अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। मीन्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी थे, उनकी जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई तो कब से स्टार्ट हुई थी? 1290 AD से स्टार्ट हुई थी और उसका जो उसकी एंडिंग आई वो आई अप्रॉक्स 1320 AD पे। मीन्स जो खिलजी डायनेस्टी का ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था, वो क्या था? 1290 से लेकर के 1320 AD तक। खिलजी डायनेस्टी में जो पहला नाम आता है वो किसका आता है? जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर के 1296 तक थे। कब तक इनका टाइम पीरियड था? इन्होंने राज्य किया था 1290 से लेकर के 1296 AD तक। जलालुद्दीन वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। जो जलालुद्दीन थे वो खिलजी डायनेस्टी के क्या थे? फाउंडर थे, इन्होंने खोज की थी। द नॉबल्स ऑफ दिल्ली मेड हिम द सुल्तान आफ्टर किलिंग द स्लेव किंग कैकुबाद इन 1290 AD। जो स्लेव डायनेस्टी के किंग थे कैकुबाद, उनको मार करके इन्होंने दिल्ली की सल्तनत कब्जा की थी। दिल्ली की सल्तनत में कब्जा इन्होंने अपना जमाया था। When he ascended the throne, he was 70 years age. His nephew Alauddin was the सूबेदार of अवध। फिर इसके बाद जब ये करीबन 70 साल के थे, जब इनसे क्या हुई थी, ये इनकी डायनेस्टी ख़त्म हुई थी, तो ये करीबन 70 साल के थे जब इनका पीरियड ख़त्म हुआ था। मीन्स जब इनका राज्य ख़त्म हुआ था तो इनके जो नेफ्यू थे, रिलेटिव थे, अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने वो जो अवध के क्या थे? अलाउद्दीन खिलजी अवध के सूबेदार हुआ करते थे। तब इन्होंने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और खुद को वहाँ का राजा घोषित कर दिया। ठीक है। अलाउद्दीन बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। जो अलाउद्दीन थे वो अपने राज्य को फैलाने में बिलीव करते थे। मीन्स अपने आप को फैलाने में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि उनकी जो राज्य की सीमाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और ज़्यादा फैल सके। He wanted to conquer the world and often referred to himself as the second Alexander और सिकंदर ई सानी। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में जो दूसरा सिकंदर अलेक्जेंडर बने, वो क्या बने? दूसरा अलेक्जेंडर बने। ये अपने आप को अलेक्जेंडर के नाम से जानते थे, ये मानते थे अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर या सिकंदर ई सानी मानते थे। ही कंक्वेयर्ड गुजरात, राजस्थान, उज्जैन, चंदेरी एंड मांडू। वो कहाँ कहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया था उन्होंने? गुजरात में, राजस्थान में, उज्जैन में, चंदेरी में और मांडू में। आफ्टर हिज विक्ट्री इन द नॉर्थ ही ट्राइड टू कंक्वेयर द डेक्कन। जब नॉर्थ में उनकी जीत हो जाती है, वो सभी जगह कब्जा कर लेते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो डेक्कन एरियाज में भी अपना कब्जा जमाएं। अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक कफूर, देवगिरी, वारंगल, मलिक कपूर और देवगिरी के लीडरशिप में वो ऐसा काम करना चाहते थे। द्वारा समुद्र वॉज एनेक्स टू हिज एम्पायर। ही ऑल्सो मेड स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट्स टू चेक द मंगोल्स। उन्होंने क्या किया था? जो मंगोलियन थे उनके लिए अपना बहुत अच्छा क्या बनाया था? चेक्स बनाए थे। अपने बहुत अच्छा इस्टेब्लिशमेंट भी किया था कि मंगोलियों के द्वारा अटैक किया जाए तो वो किस प्रकार से उससे बचेंगे या किस प्रकार से उनको दबाएंगे। मिलिट्री रिफॉर्म। द क्रेडिट ऑफ अलाउद्दीन विक्ट्री गोज टू हिज वेल ऑर्गेनाइज आर्मी। अब अलाउद्दीन जो जीत रहे थे हर जगह, तो अलाउद्दीन के जीतने का रीज़न क्या था? अलाउद्दीन के जीतने का रीज़न था उनकी आर्मी। उन्होंने एक बहुत ही डेवलप्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बना रखी थी। ही वांटेड टू जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने कैसी बनाई थी? उन्होंने अपने आप को अपॉइंट की, जो सोल्जर्स थे उनको उनकी एबिलिटी के हिसाब से अपॉइंट किया था। मीन्स उन्होंने ये नहीं देखा कि जो मेरे ग्रुप में हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, उनको मैं ऐसा काम दूँ या जो मेरे खास हैं उनको मैं कुछ काम दूँ, ऐसा उन्होंने सारे सोल्जर्स की एबिलिटी देखी थी और उस एबिलिटी के हिसाब से उनको काम दिया था। ऑल द डिटेल्स ऑफ द सोल्जर्स एज हाइट, वेट एक्सेट्रा वर मेंटेन। सभी सोल्जर्स की डिटेल, यहाँ तक कि उनकी हाइट, वेट, इन सब के बारे में भी पूरा नॉलेज वहाँ पे उनके पास था। पूरी डिटेल उन्होंने उसकी भी रखी थी। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस of paying the soldiers in cash and also numbering and counting the horses.
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, जो सोल्जर्स थे उनकी जो सर्विस थी उसके लिए कैश देना चालू किए थे, इन्होंने पैसे देना चालू किए थे। और यहाँ तक कि उन्होंने नंबरिंग भी चालू की थी। किस चीज़ की नंबरिंग? अपने हॉर्सेस की नंबरिंग और काउंटिंग भी चालू की थी। इन्होंने क्या किए थे, और भी इन्होंने काम किया था। इन्होंने जो पुराने फोर्ट हुआ करते थे उनको रिपेयर कराया था और कुछ नए फोर्ट भी बनवाए थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्केट रिफॉर्म। इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड हिज किंगडम फ्रॉम द रिपीटेड अटैक्स ऑफ मंगोल्स, जो मंगोल्स थे उनका जो बार बार अटैक होता था उससे अपने राज्य को बचाने के लिए अलाउद्दीन फेल्ट द नीड टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आर्मी। अलाउद्दीन को लगा कि हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आर्मी बनाने की ज़रूरत है। फॉर दिस, इसके लिए ही नीडेड अ लॉट ऑफ मनी, इसके लिए उनको बहुत सारा पैसे की भी ज़रूरत थी। देयरफॉर ही स्टार्टेड मार्केट कंट्रोल सिस्टम, इसलिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, इन्होंने मार्केट को कंट्रोल करना चालू कर दिया। ही अपॉइंटेड एबल एंड ऑनेस्ट ऑफिसर्स हु यूज्ड टू कीप अ वॉच ऑन द ट्रेड्स एंड मर्चेंट्स। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एबल ये देखा कि कौन से व्यक्ति के पास कितनी क्षमताएं हैं, और जो ऑनेस्ट ऑफिसर थे उनको उनके हिसाब से ट्रेड्स और मर्चेंट्स के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा गया। ही फिक्स्ड द प्राइजेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज़, हर एक सामान की वहाँ पे क्या किया गया, कीमत लगाई गई, कीमत फिक्स की गई कि इससे ज़्यादा कीमत में या इससे कम कीमत में वो न बेची जाए। ही प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर दोज हु वायलेटेड द रूल्स, जो लोग उनके बनाए हुए रूल्स को, मीन्स अलाउद्दीन खिलजी के बनाए हुए रूल्स को नहीं मानते थे या उसका पालन नहीं करते थे सही तरीके से, उनके लिए बहुत कड़े पनिशमेंट भी बनाए गए। ही ऑर्गेनाइज्ड अ विजिलेंस ग्रुप टू कीप अ चेक ऑन द मार्केट रेट, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसे विजिलेंस ग्रुप कहा गया। वो ग्रुप क्या काम करता था, वो मार्केट के जो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव थे उसके ऊपर नज़र रखता था। ही इस्टेब्लिश्ड अ गवर्नमेंट गोडाउंस, उन्होंने गवर्नमेंट के गोडाउंस भी बनाए। ड्यूरिंग फैमिन्स द फूड ग्रेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द गोडाउंस, और जो फैमिन्स थे, जो मतलब जो वहाँ पे कोई चीज़ होती थी, आपदा आती थी या कोई चीज़ हो जिसके कारण बराबर अवेलेबल ना हो पाए, या कोई मार्केट था जहाँ पे भी नीड होती थी, जब भी नीड होती थी, जब भी फैमिन्स का ड्यूरेशन आता था, तो फैमिन्स के ड्यूरेशन में क्या होता था, जो फूड ग्रेन्स थे वो उन्हीं गोडाउन से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। इसके बाद उन्होंने एक और पॉलिसी बनाई थी जिसको हम लोग रेवेन्यू पॉलिसी कहते हैं। क्या नाम दिया गया उसको, रेवेन्यू पॉलिसी। तो अब रेवेन्यू पॉलिसी में क्या था, लैंड रेवेन्यू फॉर ऑल द लैंड्स वॉज फिक्स्ड, सभी लैंड्स के लिए एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया उसकी मेजरमेंट के हिसाब से, कितनी लैंड है कितना मेजरमेंट है उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स भी लगाया गया और रेवेन्यू फिक्स किया गया। हाफ ऑफ द प्रोड्यूस वॉज फिक्स्ड एज रेवेन्यू, जितना आपका उत्पादन होगा उसका आधा आप रेवेन्यू के रूप में दोगे, ऐसा फिक्स किया गया था। बिसाइड्स दीज टैक्सेस वर इंक्रीज्ड और पास्चर्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जाजिया, खाम्स एंड जकार्ड्स, जो टैक्सेस थे वो कहाँ कहाँ बढ़ाए गए थे, पास्चर्स में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, जाजिया में, खाम्स में और जकार्ड्स में ये टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। अलाउद्दीन डाइड इन AD 1316, अलाउद्दीन की मृत्यु कब हो गई थी, 1316 AD में। इन 1320 AD गियासुद्दीन तुगलक proclaimed himself a ruler of Delhi after killing the last खिलजी रूलर नजरुद्दीन खसरो शाह, जो लास्ट खिलजी रूलर थे नजरुद्दीन, उनको मार करके गियाजुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने दिल्ली में अपना शासन जमाया था। तो जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा उसमें हमको क्या पढ़ना होगा, तुगलक डायनेस्टी, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।